नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरी क्लास। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग को पढ़नी है चट्टानों के बारे में, यानी कि रॉक्स के बारे में। अगर हम बात करें चट्टानों की तो चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से होता है। और बात करें अगर ज्वालामुखी की तो उस पे यानी कि ज्वालामुखी टॉपिक पे हमारा वीडियो बन चुका है कि ज्वालामुखी कैसे निकलता है, ज्वालामुखी के किस भाग को क्या नाम दिया गया है और कैसे आप लोगों को वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इस वाली वीडियो में हम लोग को सब टॉपिक पे बात नहीं करनी है, सीधा बात करते हैं अपने चट्टानों को लेकर के, यानी कि पत्थरों को लेकर के। चट्टान को इंग्लिश में बोला जाता है रॉक्स, और चट्टान उस भाग को कहते हैं जो कि पृथ्वी पर जो सबसे कठोर होता है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर कहिए, चाहे पृथ्वी के अंदर, चाहे पृथ्वी के ऊपर पहाड़ों पे कह सकते हैं, जो कि बहुत ही कठोर होगा। यानी कि मिट्टी की तुलना में बहुत कठोर वाले भाग को चट्टान नाम दिया गया है, यानी कि उसको पत्थर बोला जाता है। अगर बात करें चट्टानों की तो चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया है: अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अग्नेय चट्टानों की अगर हम बात करें तो अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, और अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और रूपांतरित चट्टान जो कि इन दोनों का मिश्रण को, यानी कि अवसादी और अग्नेय चट्टानों के मिश्रण को रूपांतरित चट्टान नाम दिया गया है। अगर हम बात करें इसकी तो यह प्राथमिक चट्टान होता है। ठीक है, यह प्राथमिक होता है और यह परतदार होता है। क्या होता है? परतदार। यहाँ से क्वेश्चन पूछना है कि परतदार चट्टान किसको कहा जाता है, तो अवसादी चट्टानों को ही परतदार चट्टान के नाम दिया गया है। अब देखिए, अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे पृथ्वी पे कह सकते हैं, पूरे पृथ्वी पे कहिए, यह 95% यही वाला है, यानी कि अग्नेय चट्टान ही पूरे पृथ्वी पर है, जो कि पृथ्वी के 95% हिस्सों पर यह पाया जाता है। और अवसादी चट्टान 5% पे पाया जाता है। ठीक है, यह हो गया हमारा 95% और ये वाला हमारा हो गया अवसादी वाला 5%। ठीक है, और इन दोनों के मिश्रण से जो बनेगा वह रूपांतरित चट्टान कहलाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं अग्नेय चट्टानों के बारे में, एंड बारी बारी से हम लोग अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का वर्णन ना विस्तार से करेंगे। तो सम हैव पेशेंस एंड इस टॉपिक को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए, अग्नेय चट्टानों की अगर हम बात करें तो अग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, और यह बाह्य, पहला हो गया हमारा बाह्य और दूसरा आंतरिक। और बाह्य चट्टान उसको बोला जाता है जो कि जब लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, तो पृथ्वी के अंदर से जब लावा निकलता है तभी चट्टानों का निर्माण होता है। अगर पृथ्वी के अंदर से लावा नहीं निकलेगा तो चट्टान नहीं बनेगा। आप लोग जितने भी अपनी नंगी आंखों से देखते हैं चट्टानों को, पहाड़ों पे या फिर फर्श पे, कहीं भी ना, किसी नदी तालाब में, कहीं पर भी अगर आप लोग देखिएगा चट्टानों को, तो वह ज्वालामुखी का ही अंश होता है। पहाड़ जो कि ज्वालामुखी का अंश है, बहुत साल पहले पृथ्वी पे कुछ हलचलें हुई होंगी जिस कारण से पहाड़ का निर्माण हो गया। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे होती है कि अग्नेय चट्टान कहिए या फिर अवसादी चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान, इन सभी चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से ही हुआ है। और अग्नेय चट्टानों की जो अगर हम बात करें प्रकार की, तो यह दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक। अगर हम बात करें बाह्य चट्टानों की, तो बाह्य चट्टान उसे कहेंगे जब ज्वालामुखी पृथ्वी के ऊपर आता है, यानी कि जो हम लोग देख सकते हैं, कह सकते हैं जो हम लोग देखते हैं, जिन ज्वालामुखी के ना सूखे हुए, यानी कि ज्वालामुखी को हम लोग देखते हैं जो चट्टान का रूप एकदम ले लिए होते हैं, उनको बाह्य अग्नेय चट्टान कहा जाता है। लेकिन जो ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर ही रह जाते हैं, यानी कि पृथ्वी से बाहर नहीं निकलते हैं और पृथ्वी के अंदर ही सूख जाते हैं, जो पत्थरों का रूप धारण कर लेते हैं पृथ्वी के अंदर ही, उसको हम लोग आंतरिक चट्टान बोलते हैं। बाह्य चट्टानों में, बाह्य चट्टानों के घिसावट के कारण, ठीक है, बाह्य चट्टान जब घिसता है तो उसके घिसावट के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और यह फसलों के लिए भी काफी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, और बाह्य यानी कि बाह्य आंतरिक चट्टान के घिसावट के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है, और बाह्य आंतरिक चट्टान का जो रंग होता है वो काला होता है ना। आप लोग इसमें एग्जाम्पल में बेसाल्ट चट्टान का यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम बात करें आंतरिक अग्नि चट्टान की, तो आंतरिक अग्नि चट्टान उसको कहते हैं जब ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी का जो बाहर निकल जाएगा, बाह्य आंतरिक चट्टान यानी कि बाह्य अग्नि चट्टान। लेकिन जब ज्वालामुखी का अंश पृथ्वी के अंदर ही रहेगा, पृथ्वी से बाहर नहीं आएगा और पृथ्वी के अंदर ही सूख जाएगा, जो पत्थरों का निर्माण कर लेगा पृथ्वी के अंदर ही, उसको आंतरिक अग्नि चट्टान कहा जाता है। और पृथ्वी के अंदर वाले ना आंतरिक चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, एक पतालिका और एक मध्यवर्ती। पतालिका आप लोग कभी कभी फिल्मों वगैरह में या फिर किसी वेब सीरीज वगैरह में पताल का नाम सुनेंगे, पताल लोक में जा रहा है,
ना, अताल लोक, पताल लोक। तो पताल लोक मतलब कि जो बहुत ही गहराई में हो, जो बहुत ही नीचे हो, यानी कि पृथ्वी की सतह से बहुत ही नीचे वाले पत्थरों को हम लोग ना पतालिका अग्नेय चट्टान का नाम यानी कि नाम से जानते हैं। अब इसमें हम लोग ग्रेफाइट और गैवोरा जैसे चट्टानों को इस यहाँ पे हम लोग पाते हैं। अब अगर हम बात करें मध्यवर्ती की, तो जो बाह्य चट्टान और पतालिका के बीच में पाया जाता है ना, लेकिन इनमें भी कुछ आकारों का इनमें डिफरेंट यानी कि अंतर देखने को मिलता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे जो बाह्य है, पहाड़ की तो आकृति सेम नहीं है, जो दिखता है उससे बाह्य चट्टान, लेकिन जो बहुत ही, जिसे पृथ्वी का सतह हो गया, ये जो दिख रहा है ये बाह्य हो गया, और जो बहुत ही गहरे भाग में है, जो बहुत ही गहरा है, इसको हम लोग पतालिका बोलते हैं। लेकिन जो बीच में है इसका आकार कोई ठीक नहीं है, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा ना, कोई गुंबज के आकार का इस प्रकार से होगा। यानी कि इन्हीं सभी नामों को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे जो मध्यवर्ती चट्टान है कि जो बीच में जो चट्टान है आग्नेय चट्टानों में, जो गुंबज के आकार का होगा उसको हम लोग लैकोलिथ बोलते हैं, और जो तस्तरी के आकार का होगा उसको हम लोग लैपोलिथ बोलते हैं। गुंबज का मतलब जो कि जैसे ताजमहल में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से ना होते हैं, जो कि ताजमहल के ऊपरी वाले जो गुंबज है वो इस तरह से आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि वो गुंबज के आकार के हो गए। तस्तरी का मतलब पूरा फैला हुआ, ठीक है। और जो मिट्टी यानी कि जो चट्टान यहाँ पे, सॉरी मिट्टी नहीं, जो चट्टान यहाँ पे उबड़ खाबड़ होंगे, जो कि यहाँ पे है लेकिन उबड़ खाबड़, लेकिन कि कोई भी ना जैसे उबड़ खाबड़ पूरा रहेंगे, उसको हम लोग कौन बोलते हैं, फैकोलिथ बोलते हैं। अब देखिए जो चट्टानें क्षैतिज रहेंगी लेकिन लेटी हुई रहेंगी, सपोज ऐसे, यानी कि जो चट्टानें पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में है जो कि ऐसे है, उसको हम लोग सील बोलते हैं ना। और जो चट्टानें लंबवत हैं, जो चट्टानें लंबवत हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइक। जो लंबवत है डाइक, जो क्षैतिज है सील, जो गुंबज के आकार का है लैकोलिथ, जो तस्तरी मतलब कि जो फैला हुआ है इस तरह से है उसको हम लोग बोलते हैं लैपोलिथ, एंड जो उबड़ खाबड़ है जिसकी कोई भी आकृति नहीं है उसको लोग बोलते हैं फैकोलिथ। यानी कि ये सभी हमारे केवल अग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं और उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब आइए समझते हैं औषधि चट्टान और रूपांतरित चट्टानों के बारे में। अब अगर हम बात करें अवसादी चट्टानों की, तो जो ये अवसादी चट्टान होते हैं यह अग्नेय चट्टानों के टूटने से बनते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए अग्नेय चट्टानों के टूटने के बाद अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, और इसको हम लोग द्वितीय चट्टान बोलते हैं, और इसको प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। अवसादी चट्टानों को हम लोग परतदार चट्टान के भी नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है तलछटी चट्टान ना, जो कि इसी का एक और नाम है कह सकते हैं। तो तलछटी चट्टान, अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टानों के टूटने के बाद जो बनता है चट्टान औषधि चट्टान बनता है, और औषधि चट्टानों को द्वितीय चट्टान के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के अंदर से जितने भी ईंधन निकलते हैं, पृथ्वी के अंदर से जितने भी ईंधन निकलते हैं वे सभी के सभी औषधि चट्टानों से ही निकलते हैं कह सकते हैं। परतदार चट्टानों से ही निकलते हैं, तलछटी चट्टानों से ही निकलते हैं, और द्वितीय चट्टानों से ही निकलते हैं। ईंधनों में सपोज कीजिए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, कोयला हो गया, ये जितने भी ईंधन आप लोग देखते हैं जो पृथ्वी के नीचे से निकलता है, पृथ्वी को खनन करने के बाद निकलता है, वे सभी औषधि चट्टानों के बाद ही निकलता है, जो कि अग्नेय चट्टानों के टूटने के बाद बनता है औषधि चट्टान, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए औषधि चट्टानों की अगर हमारे इसको पहचान कैसे करें, तो चिकनी मिट्टी में खास करके औषधि चट्टान पाए जाता है, जो कि पृथ्वी के नीचे होती है। ऊपर वाले चिकनी मिट्टी में यह नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले जितने मिट्टी अगर आप लोग देखते हैं वह कठोर नहीं होता है। कठोर मिट्टी में का मतलब जो पत्थर हो गया, सपोज जो मिट्टी कठोर है वह पत्थर है, और पत्थर अक्सर फर्श पे नहीं पाए जाते हैं, वो पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम कहें रूपांतरित चट्टानों की, तो रूपांतरित चट्टान जो होते हैं वह औषधि चट्टान और अग्नेय चट्टानों के ताप और दाब के ताप और दाब के परिवर्तन के कारण, ताप और दाब के परिवर्तन के कारण यहाँ पे बनते हैं। रूपांतरित चट्टान जो होते हैं वह अग्नेय चट्टान और औषधि चट्टानों के ताप और दाब के परिवर्तन के कारण बनते हैं। और रूपांतरित चट्टानों में अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो संगमरमर हो गया, इसमें ना क्वार्टरजाइट हो गया, ये सभी रूपांतरित चट्टानों के ही अंग हो जाएंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो एक क्वेश्चन बहुत ही डीप में पूछा था यहाँ पे कि चट्टानों में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन की, ठीक है। चट्टानों में
सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, यहाँ पे आप लोग इसको मात्रा लिख लीजिए, चट्टानों में मात्रा, ठीक है। तो चट्टानों में किसकी सबसे अधिक मात्रा होती है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मात्रा इसमें अधिक होती है। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।